Hello friends, myself is VK Singh and welcome to my YouTube channel एंग्लो हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडवर्ब की क्लास होने वाली है और ये एडवर्ब की क्लास आपकी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है एडवर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे एक एक डेढ़ घंटे की एडवर्ब से रिलेटेड वीडियो देखी होगी, लेकिन मेरी वीडियो इतनी लेंथी नहीं होगी। मात्र 10 या 12 हद से हद 15 मिनट तक की होगी और आपको इसमें वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जो एक डेढ़ घंटे वाली वीडियो में होता है। तो आप अपना समय ना बर्बाद करके आप ये वीडियो देखें, जिसमें कि आपको 1 घंटे के बजाय 15 मिनट में सारा कुछ मिल जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इसे हिंदी में दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं छोटी से छोटी भी बात बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि बेसिक ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बेसिक नहीं लिया गया वीडियो में तो फिर जो है आपका समझ में आ पाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बेसिक से चलना बहुत ज़रूरी है। क्रिया विशेषण कहते हैं इसे, और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव्स आर अनदर एडवर्ब। जैसे कि इसे हिंदी में जान लेते हैं, जो शब्द किसी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई दोस्तों आपको। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आखिर ये है क्या। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। आप यहाँ पे वर्ड देख रहे होंगे ब्लैक, डार्क ब्लैक में स्लोली जो लिखा हुआ है, स्लोली यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अभी मैंने बताया जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कह सकते हैं। तो भी स्लोली जो है यहाँ पे वॉक्स यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे कि वो कैसे चलता है, तेज चलता है या स्लोली चलता है। तो यहाँ पे स्लोली चलता है वो, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे स्लोली जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है और स्लोली यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा। अगला है द हॉर्स रन्स फास्ट। अब फास्ट भी यहाँ पे एक एडवर्ब है, जो कि रन्स, रन्स क्या है, एक वर्ब है। मैंने बताया कि वर्ब की विशेषता बताता है, उसे भी आप एडवर्ब कह सकते हो। तो यहाँ पे जो हॉर्स की बात हुई है, घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है यानी कि रन्स फास्ट। तो यहाँ पे रन्स की विशेषता बताई गई है, जो कि फास्ट यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब आखिर होता क्या है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार, ये आखिर कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको एडवर्ब से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने को नहीं मिल पड़ेगा। एडवर्ब यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे, तीनों एडवर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल गहन अध्ययन से जो है इसको जानेंगे। ये सिंपल वर्ड आप देख रहे हैं, ये इसको सिंपल मत समझिएगा कि सबसे जो डिफ़िकल्ट एडवर्ब है वो यही है, क्योंकि इसमें कई सारे एडवर्ब जुड़े हुए हैं। बाकी ये तो आपके बहुत ही इजी हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये 2 एडवर्ब बहुत ही इजी हैं। लेकिन सिंपल एडवर्ब अगर आप समझ गए तो सारा एडवर्ब का खेल ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब। मैंने बताया था कि इसका नाम तो सिंपल है लेकिन है बहुत डिफ़िकल्ट, नाम से उल्टा ही समझ लीजिए इसे।
इसे हिंदी में सिंपल एडवर्ब को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, जो एडवर्ब समय यानी कि टाइम, स्थान यानी कि प्लेस, संख्या यानी कि नंबर, ढंग यानी कि मैनर, कारण यानी कि रीज़न, परिणाम यानी कि डिग्री, स्वीकृति यानी कि अफर्मेशन, आगे निषेध यानी कि नेगेशन का बोध कराते हैं, उन्हें हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं। ये सारे ही जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है सारे ही एडवर्ब हैं दोस्तों। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं कि एक एक करके विद एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले का जो पहला एडवर्ब है आपका वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम तो आप समझ गए होंगे, टाइम से ही समझ गए होंगे, यानी कि यह एडवर्ब जो है हमें समय का बोध कराता है, जो टाइम का बोध कराता है यानी कि समय का बोध कराता है। ये सारे एग्जाम्पल आपके जैसे टिल है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, बिफोर, नाउ, देन, येट, सून, लेट, लेटर, इटीसी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में थोड़े ही लिए। आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपके एक बार समझ में आ गया फिर तो सारी जो है प्रक्रिया ही जो है पूरी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए लिखे होने से कोई मतलब नहीं होता है, समझ में आना चाहिए। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो चाहे एडवर्ब हो चाहे कुछ भी हो वो आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि आई सा आ लायन टुडे, यानी कि ये टाइम बता रहा है कि मैंने आज एक शेर को देखा। टुडे, दे विल गो टू मुंबई टुमारो, यानी कि वे कल मुंबई जाएंगे। टुमारो यानी कि कल जाएंगे, तो इसमें समय का बोध हो रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अगले एडवर्ब के बारे में बात करेंगे हम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को देख के आप समझ गए होंगे कि जैसे कि यह स्थान का बोध कराता है, प्लेस यानी कि स्थान का बोध कराता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल्स थ्रू समझेंगे, इन, देयर, नियर, आउट, हेयर, फार, बिलो, बिलो, अप, अबव, डाउन, ईटीसी। ये सारे जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं। आप समझते हैं एग्जाम्पल से। माई हाउस, घर देखो कितना सुंदर बना है। हाउस इज नियर योर शॉप, यानी कि मेरा घर जो है वो आपके दुकान के पास है। प्लेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नियर जो है आपका प्लेस, स्थान की बात कर रहा है, तो ये आपका जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, जिसमें हमें स्थान का बोध होता है। आगे समझेंगे नंबर थर्ड के बारे में। ये दोस्तों सारे एडवर्ब जो हैं सिंपल एडवर्ब में ही आते हैं, जो कि 7 प्रकार के हैं। अभी हम तीसरे प्रकार पे चल रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एडवर्ब मैनर, मैनर से ही समझ गए होंगे आप, इससे ज्ञात होता है यानी कि ढंग। मैनर का मतलब होता है ढंग, एक ढंग के बारे में ज्ञात होता है, यानी कार्य किस प्रकार हुआ, किस तरीके से हुआ, धीरे धीरे हुआ या बहादुरी से हुआ या तेजी से हुआ, ठीक है, ऐसा ज्ञात होता है, तब जो है एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा। जैसे कि ब्रेवली, क्लियरली, स्लोली, नियरली, नीटली, इटिशी, ये सारे जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। कार मैंने बताया ना अभी, कार किस प्रकार से किस ढंग से हुआ। जैसे कि ही फॉट ब्रेवली फॉर हिज कंट्री, यानी कि वो अपने देश के लिए बहुत बहादुरी से लड़ा, यानी कि अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ा। ब्रेवली, ब्रेवली यहाँ पे जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। आगे समझते हैं, अगला नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे कि इससे परिणाम का बोध होता है, इससे दोस्तों परिणाम का बोध होता है। जैसे कि इनफ टू, वेरी, क्वाइट, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इसके बाद समझेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर देख के आप समझ रहे होंगे, इससे ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कि हमेशा हुआ, यानी कि जो है 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी कि इससे जो है ज्ञात होता है कार्य कितनी बार हुआ। जैसे कि अगैन, नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्विस, ईटीसी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, सी विल राइट एन एप्लीकेशन अगैन, वह जो है एक एप्लीकेशन को
दोबारा एक एप्लीकेशन को दोबारा लिखेगी, यानी कि दोबारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा आपका। आगे समझते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में दोस्तों क्या होता है, इससे स्वीकृति यानी कि एक पॉजिटिविटी का बोध होता है। पॉजिटिविटी अफर्मेशन समझ रहे हैं आप ना, अफर्मेटिव सकारात्मक का यानी इसमें जो है बोध होता है। जैसे कि मान लो सर्टेनली, यस, श्योरली, ईटीसी। अब एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसको। वी विल सर्टेनली बाई सम बुक्स। सर्टेनली जो है यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, हम निश्चित ही कुछ किताबें खरीदेंगे। आगे बात करते हैं, नंबर लास्ट है सिंपल एडवर्ब का पार्ट है जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन। दोस्तों इस एडवर्ब में अस्वीकृति यानी कि निषेध, नकारात्मक का बोध होता है, अस्वीकृति का बोध होता है, नकारात्मक का बोध। जैसे कि नो, नॉट, नेवर, ईटीसी। इसमें सेंटेंस में नकारात्मक का बोध होता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जाता है। तो नॉट यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन का काम करेगा। ये तो आपके एक एडवर्ब कंप्लीट हो गया। सिंपल एडवर्ब के जो भी पार्ट थे मैंने पढ़ा दिए। अब एडवर्ब 2 की बात करते हैं, जो कि कौन सा हमारा एडवर्ब नंबर 2 है। एडवर्ब नंबर 2 जो आपका दोस्तों है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसे प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों हिंदी में। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, व्हाट, आर, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हुम, हुज, ईटीसी। ये सारे जो है आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इस एडवर्ब के बारे में बात करते हैं हम। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा डिटेल में बताने से। जब एडवर्ब प्रश्न पूछने का कार्य करता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, जब एडवर्ब में क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क जो समझ रही है, क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। वास्तव में यह सिंपल एडवर्ब का कोई रूप होता है, परंतु प्रश्न पूछने का कार्य करने के कारण इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, इसमें एक प्रश्न तैयार हो रहा है। और अगला क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने का कार्य हो रहा है, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि बस इतना ही है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये आपका हो जाएगा। नंबर लास्ट जो है 3rd नंबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में बिठा लेनी है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब सेम एक ही तरह के होते हैं। बस इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, और जो यहाँ पे आपको मैंने बताया रिलेटिव एडवर्ब में एग्जाम्पल सारे वही होते हैं। कहने का मतलब व्हाट, वेयर इसमें भी होते हैं, लेकिन यह क्या होता है, यह 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है। सीधी सिंपल बात है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, और रिलेटिव एडवर्ब में दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य होता है। बस इसमें नो कन्फ्यूजन, आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, और मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, दिस इज़ द शॉप वेयर आई वर्क, यह वही दुकान है जहाँ मैं काम किया करता था। तो दोस्तों ये 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, यह वही दुकान है। एक तो ये हो गया जहाँ मैं काम करता था, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये आपका वेयर जो है यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो है जो है, और कुछ आगे और भी एग्जांपल्स हैं। आई कैन रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई कुड ईट 4 बर्गर्स, मैं याद कर सकता हूँ, एक टाइम याद कर सकता हूँ, एक सेंटेंस अलग हो गया। व्हेन आई कुड ईट 4 बर्गर्स, जब मैं 4 बर्गर्स खा सकता था। तो व्हेन यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। अगला है वी डू नॉट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट, कि हमें ये कारण नहीं पता है कि उसने क्यों छोड़ा। तो ये 2 सेंटेंसों को जोड़ रहा है वाई यहाँ पे, ये भी आपका जो है रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो इनमें आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो कि आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब में और
रिलेटिव एडवर्ब में सेम एक ही तरह के होते हैं, बस एक में रिलेटिव, दोबारा से फिर बता रहा हूँ मैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न पूछने का कार्य होता है और रिलेटिव एडवर्ब में दो वाक्यों को एक में जोड़ने का कार्य होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं वाकई में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो है मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।